नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? ब्रह्मा कुमारी ज्ञान में चलने के बाद लोग डिप्रेशन क्यों फील करने लगते हैं? क्यों वो घर के बाकी सदस्यों से कटे-कटे रहने लगते हैं? ऐसा क्या उनको आ जाता है? क्या आफत आन पड़ती है कि कहीं स्पिरिचुअल जगह जाने से, ज्ञान सुनने से उनके जीवन में ऐसा कैसा परिवर्तन आता है कि वे अपनी ही बहू-बेटी, अपनी सगी बेटी, अपने नाती-पोता, अपने रिश्तेदारों से भी कटे-कटे रहने लगते हैं? उनकी किसी भी समझाने को लेकर एकदम से चिड़चिड़ा जाते हैं और एकदम से झुंझला से जाते हैं और कोई भी ऐसी बातचीत होती है तो घबरा से जाते हैं। अभी हमारी वीडियो सुनेंगे भी नहीं, समझेंगे भी नहीं और एकदम से गलत-सलत कमेंट पास कर देंगे कि तुम तो हो ही ट्रेटर, गलत-सलत चीज़ें लोगों को फैला रही हो। जी नहीं, मैं खुद इस ज्ञान में 10-12 साल रही, बिल्कुल समर्पित रूप से, और उससे पहले मैं आपकी तरह ही एक जिज्ञासु बन के बैठ के सुनी थी और उसके से प्रभावित होकर इस ज्ञान में जीवन देने का संकल्प करके मैंने वो जीवन भी जिया है। कई लोगों के साथ मैं रही हूँ, मेडिटेशन वगैरह भी सिखाया है, अनुभव किया है और पहले की लाइफ में और अभी की लाइफ में बहुत फ़र्क मैं महसूस कर रही हूँ। मैं इससे पहले जब मैं ज्ञान में नहीं थी, मैं बहुत ही मुँह फट थी। जो भी मन में आता था, अगर किसी ने गलत बोला, उम्र में चाहे वो भले बड़ा हो, मैं मुँह पे जवाब दे देती थी। और हाजिर-नाज़िर इंसल्ट वाला बात चल रही है या अच्छी बात, मान-सम्मान वाली, जो जैसी बात, जैसे सवाल होते थे, मैं जवाब दे देती थी। इसी आदतों से बहुत सारे मेरे घर के लोग भी परेशान थे, ये लड़की है, इतना बोलती है, इतना ये है, तो इसका क्या होगा भविष्य में? उनको थोड़ी-सी ये रहता था। लेकिन फिर मुझे ज्ञान आया तो मैं एकदम से शांत हो गई। 2-3 साल तक ना मैं किसी भी बात का ऐसा जवाब नहीं देती थी। एकदम से रिस्पेक्ट छोटे बच्चों से, बड़ों से और भी किसी ने बुरा भी कह दिया है, इंसल्ट भी कर दी है तो कुछ नहीं है, ये सारी चीज़ें। अब ऐसा नहीं है कि ज्ञान ने तुम्हें इतना शक्तिशाली बना दिया है, लेकिन एक डर है तुम्हारे मन के अंदर। वो डर ये है कि हम भगवान देख रहा है और अब हमें सज़ा मिलेगी। कहते हैं कि अज्ञान या गलती से की हुई गलती का 1 गुना सज़ा मिलता है, लेकिन जानबूझ के की गई गलती का 100 गुना सज़ा मिलता है। ये डर था दोस्तों, ये डर था जो हमें चुप किए था। हमारी जो नेचुरल नेचर थी वो कहीं गायब नहीं हुई थी, वो थी ही हमारे अंदर। लेकिन हम ये डर जो धर्मराज का डर होता है, जो सजाओं का डर होता है, वो हमने अपने मन के अंदर बिठा लिया था। इसीलिए कहीं न कहीं हम डिप्रेस सा फ़ील करने लगे थे, तनाव सा फ़ील करने लगे थे। लेकिन ये सारी बातें हम किसी से शेयर नहीं कर रहे थे, एकदम से शांत रहते थे। कोई कुछ कहता था, बुरा लगता था, लेकिन रिएक्ट नहीं कर पा रहे थे। मन ऐसा भरता जा रहा था और मन में बोझ बनता जा रहा था। क्योंकि हम जिस पोज़ीशन पे हैं, जिस पद पर हैं, दुनिया उसे देवी-देवताओं की तरह देख रही। हमने ऐसा लक्ष्य लेकर जीवन जीना शुरू कर दिया है। लेकिन सच तो ये है कि जो हमारे अंदर कमी-कमज़ोरी पहले थी, वो आज भी मौजूद हैं और हम शांत हैं, किसी की बात का कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, कोई रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। ये ज्ञान योग का प्रभाव नहीं है, ये डर है और यही डर डिप्रेशन कहलाता है, तनाव कहलाता है। और यही जो चीज़ें होती हैं, हम अपने घर परिवार हर एक के जीवन में आ जाती, नहीं आती वो मुझे नहीं, लेकिन ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि हर बात में चटर-पटर बोलना, जवाब दे देना, गलत को गलत बोल देना मुँह पे, और कोई कुछ कह रहा है, टोक रहा है, छिड़ रहा है तो उसका हाज़िर-नाज़िर जवाब दे देना, ये आदत थी। तो घर वालों ने भी सोचा कि ये लड़की इतनी शांत कैसे हो गई है? ज़रूर भगवान का कमाल है, तो उनको भी आश्चर्य लगा। उन्होंने भी मेरे ज्ञान योग में, मेरे जीवन में, मेरे संन्यास में कभी कोई बाधा उत्पन्न नहीं की और मैंने जैसा-जैसा कहा, उनको पैसे देने के लिए कहा, उन्होंने पैसे दिए। सामान, गेहूँ, चावल, दाल देने को कहा, उन्होंने वो भी दिया। उनसे कहा सब लोग आके यहाँ ज्ञान सुनो, माना इतना मेरा उन पे प्रभाव था। लेकिन कहीं न कहीं मैं डिप्रेशन से भरती जा रही थी, बोझ से भरती जा रही थी और उनको ये लग रहा था कि मेरे अंदर से जो चीज़ें हैं, जो उन्हें पसंद नहीं आ रही थी, वो ख़त्म हो चुकी हैं। ऐसा नहीं होता दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं, हम ऑनेस्टली अपना अनुभव आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। आप लोग चाहे जो इधर आके कमेंट करें, मुझे उसका प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि हमने अभी तक के जीवन में इतना तो सीख लिया है कि आप चाहे अच्छा करो, चाहे बुरा करो,
लोगों को तो गलत जिसको जो बोलना है वो तो बोलेगा ही। आज हम आपको यहाँ राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय या फिर जय श्री राम कुछ भी कहें, तो जिनको ये चीज़ें नहीं पसंद है वो यहाँ गलत कमेंट करेगा, जिनको पसंद है वो सही करेगा। अच्छे बुरे तर्क वितर्क नेगेटिव पॉजिटिव चलता रहता है जीवन में, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और अपना ऑनेस्टली ईमानदारी से अपना अनुभव रखना कोई गलत बात नहीं है। और मुझे नहीं लगता है कि मुझे सच बोलने से परहेज करना चाहिए, या क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं जो फील कर रही थी वो और कोई भी कर रहा होगा और मेरी कहानी से खुद को रिलेट जरूर कर पाएंगे। तो ये सारा डर था कि अगर मुझे भगवान की पहचान हो गई है, मैं तो सन्यासी बन चुकी हूँ, अगर अब मैं किसी को जवाब दे दूंगी उसकी बात का तो मेरे ऊपर 100% बोझ लगेगा, पाप लगेगा। ये बात थी। मैं गलत चीजों को भी, एक बार की क्या बात थी कि मैं ट्रेन में बैठ के जा रही थी, लोग ऊपर बैठे हुए थे, जनरल सीट थी, पंखे पे जूता चप्पल उन्होंने रख रखे थे और ट्रेन जब फास्ट हो गई थी तो वो जूते चप्पल आके मेरी गोद में गिर गए। उस टाइम मैं बिल्कुल चुपचाप सन्यासी महात्माओं की तरह सर गर्दन नीचे करें, गोद में मेरे गंदी जूता चप्पल गिरे हैं मेरी सफेद साड़ी पे, लेकिन मैंने कोई रिएक्ट वहां नहीं किया। ऐसा नहीं था कि मुझे बुरा नहीं लग रहा था, कि रोना नहीं आ रहा था, कि मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि इसको जाके 2 थप्पड़ मारे और इसके जूते चप्पल उठा के खिड़की से बाहर फेंक दे, कि आप लोगों के सिर के ऊपर वहां रखे हो जूता चप्पल नीचे उतार के चढ़ना चाहिए। तो ये चीजें थी, लेकिन अंदर से तो लग रहा था, लेकिन हम बड़े शांत बैठे, सारे लोग मेरी तरफ देख रहे और उस इंसान की तरफ देख रहे कि ये क्या है। फिर दूसरे लोगों ने रिएक्ट करना शुरू किया, उसको चिल्लाना शुरू किया, उन्होंने मेरी गोदी से वो चीजें हटाई और कहा। तो ये काम मुझे खुद को करना चाहिए सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, लेकिन बुरा तो देखिए लगा था। इसी ऐसे ही होता है, जब हम वहां जाने लगते हैं तो हमको डर लगने लगता है कि भगवान हमें सजा देगा, धर्मराज हमें सजा देगा, हमें ठौर नहीं मिलेगा, हमारे स्वर्ग की जो परसेंटेज है वो कम हो जाएंगी, ये कम हो जाएंगी। ऐसा हम डर के जीते हैं। बाकी हमारे अंदर जो नेचुरल चीजें हैं, जवाब देने की, गुस्सा करने की, रिएक्ट हम वो करते नहीं हैं, मन में वो रहती हैं। देह भान की, बुरा भी लग रहा है किसी ने कुछ कहा, और कहीं ना कहीं ये चीजें हमसे कभी ना कभी बाहर आई जाती हैं एक्शन में, और फिर हम उसमें गिलानी फील करते रहते हैं कि हमने ऐसा क्या कर दिया है। तो फिर धीरे धीरे हमारे साथ भी यही हो रहा था, फिर हम गिलानी फील करने लगते। फिर दीदी की बात पता चली कि दीदी झूठ बोलती है, सिर्फ पैसों के लिए इस्तेमाल कर रही है, काम करवाती रहती है और कहती कोई काम नहीं करती है, ये पड़े पड़े खाती रहती है। बीमार हो जाते हैं तो दीदी कहती है कि घर से बीमार ही आई थी ये तो। और अगर थक गए हैं, आपने कह दिया कि हम थक गए हैं, 10 घंटे से काम कर रहे हैं, हम 4 घंटे से कपड़े धो रहे हैं, 4 घंटे से साफ सफाई कर रहे हैं, खाया पिया भी नहीं है, थकान लग रही है, उसमें भी हमें बहुत सारी बातें सुननी पड़ती थी। हम सोचते थे शायद यही हिसाब किताब है, यही पाप धोने का तरीका है, और हम ये चीजें चुपचाप सुन लेते थे। हमें तकलीफ भी होती थी, ये डर था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जवाब देना शुरू किया और अच्छा लगने लगा कि हाँ हमने जवाब दे दिया, हमने क्वेश्चन करना शुरू किया तो अच्छा लगने लगा। तो जब अच्छा लगने लगा, फिर गिला फिर भी हमें लगता तो था कि ये श्रीमत के खिलाफ है, लेकिन झूठ को झूठ कहने लगे हम, ये सारी चीजें, तो हम धीरे धीरे इस डिप्रेशन से बाहर आए। हमने वो जगह छोड़ दी, वो लोग छोड़ दिए, और वापस से हम एक अपने अलग सेपरेट कमरे में रहने लगे, वहां मेडिटेशन करने लगे, वहां ज्ञान योग की प्रैक्टिस करने लगे, वो सारी चीजें करने लगे। लेकिन वहां भी ये दीदी किसी किसी को भेजती और कहती जिज्ञासुओं से कि वहां अगर कोई जाएगा तो हम आपको माउंट आबू नहीं ले जाएंगे, शिविर में नहीं ले जाएंगे, भगवान से मिलने नहीं ले जाएंगे, क्योंकि वो ट्रेटर है, वो डिसर्विस कर रही है। उनको क्या लगा कि ये अलग रहेगी तो ये सारे जिज्ञासु वहां चले जाएंगे, फिर मेरा कैसे दुकानदारी चलेगी, मेरा खाना पीना कैसे चलेगा। तो उन्होंने फिर से लोगों को डराना शुरू कर दिया। फिर मुझे लगा कि शायद वहां के लोगों से मिलना जुलना दीदी को तकलीफ हो, मैं तो अब आजाद हूँ, मैंने छोड़ दिया है, तो एक काम करती हूँ, अपना कुछ सिलाई विलाई का, कुछ बुटीक बुटीक का काम शुरू कर लेती हूँ, अपना कमाती खाती हूँ, इन चीजों से दूर रहती हूँ। भगवान की बात है तो वो मैं याद करती रहती हूँ। धीरे धीरे मैंने अपने आप को सेल्फ डिपेंड कर लिया और मैं लोगों से मिलने जुलने लगी। जो नॉर्मल जीवन सब लोग जी रहे थे, वैसे ही नॉर्मल जीवन मैंने जीना शुरू किया, और मैं धीरे धीरे इस डर से, इस डिप्रेशन से बाहर आ गई।
और आज मैं आप लोगों के सामने हूँ। ज्ञान को छोड़ने के 6-7 साल बाद मैं यूट्यूब पर आके वीडियो बनाई। यानी इतने दिन मुझे यहाँ से छूटने के बाद भी उबरने में लग गया। फिर मैंने वीडियो बनाई। मेरा ऐसा कोई मोटिव नहीं था कि कोई चैनल बनाए, कि कोई वीडियो बनाए, लेकिन बहुत सारे सवाल जो मुझसे जुड़े लोग थे उनके थे, और मुझे ऐसा लगा कि मुझे ऑनेस्टली अपना एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। और वो लोग हमारी वीडियो देखते हैं, सुनते हैं, कमेंट करते हैं और कहते हैं कि हाँ दीदी, हम भी जानना चाहते थे आप कहाँ चली गई, अचानक गायब कैसे हुई, और आपसे जुड़कर हमको सारी सच्चाई का मालूम चल गया है। आज मैं अपनी बात भी कह पाती हूँ और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब मुझे किसी बात का कोई डर नहीं है। जो भी धर्मराज की सजाएं हैं, गलती सबके अंदर होती हैं, उनको मिलेंगी सो मुझे भी मिल जाएंगी। और मुझे इस बात की कोई नहीं दिक्कत है। जो अच्छा इंसान है, जो बुरा इंसान है, सच को सच, दिन को दिन कहने में, रात को रात कहने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप पाप कहते हैं तो ये पाप ही सही, और गुनाह कहते हैं तो गुनाह ही सही, और सजा 100 गुना है तो 100 गुना ही सही। लेकिन आज हम अच्छा फील कर रहे हैं, पॉजिटिव फील कर रहे हैं, बोल के, सब कुछ बता के, शेयर करके। मुझे आप ट्रेटर कह लो या बेईमान कह लो या फिर निंदक कह लो या फिर कुछ भी कह लो धर्मराज की सजाओं का, तो देखिए सजाएं तो ऐसी हैं कि सबको मिलेंगी सो मुझे भी मिल जाएंगी, कोई बड़ी बात नहीं है। तुम वहां रह के मेरी सजा डिसाइड करने वाले, सजाएं तो तुम्हें भी मिलेंगी अगर मिलनी होंगी तो, और नहीं मिलनी होंगी तो जैसे तुम बच जाओगे, भगवान के बच्चे हो, वैसे हम भी बच जाएंगे। हम क्यों अपने दिमाग को इतना जोर दें, परेशान हो, दुखी हो। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और किसी प्रकार का कोई दिमाग में जोर मत दीजिए। आपकी जो नेचुरल जीवन है उसी में जीने की कोशिश कीजिए। ज्ञान तो ज्ञान है, जहाँ से अच्छा मिला ले लीजिए। और सब जगह अच्छा ही ज्ञान सुनाया जाता है, कहीं कोई बुरा नहीं सुनाया जाता है। बस जीवन में बैलेंस बना के चलिए, घर परिवार दुनिया समाज में और ज्ञान में, और सबसे पहले अपने आप की नेचर में बैलेंस बना के रखिए। खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।